बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेटर की जॉब का 2017 से लोग वेट कर रहे हैं और 2017 के बाद जॉब नहीं आई। इमरान खान की हुकूमत जो 3.5 साल गुजारने के बाद कोई एजुकेटर की भर्ती करने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन अभी मतलब हुकूमत के एंड पे जो है एक भर्ती जो है इन प्रोसेस में चल रही थी, जो कि उसके ऊपर जो है आज जंग न्यूज़पेपर के अंदर एक ख़बर चली कि पंजाब भर में असातिज़ा की जो भर्ती है आइंदा माह होने का इम्कान है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आपने इसको लाजमी शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा जी, महकमा स्कूल पंजाब के ज़ेर तमाम सुबह भर में असातिज़ा की भर्ती आइंदा माह शुरू होने का इम्कान है। बताया गया है कि साबिक़ हुकूमत ने 16,000 असातिज़ा की भर्ती करने का ऐलान किया था, जिसके लिए PCS यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को एडवाइस भी अरसलाल कर दी गई थी। ताहम हुकूमत तब्दील होने से भर्ती का अमल रुक गया। ताहम अब ये अमल आइंदा माह से दोबारा शुरू होगा, जिसके लिए असामियाँ दोबारा से मुश्तरक की जाएंगी। स्कूल हुकूमत का कहना है कि नया तलीमी सेशन जो कि अगस्त में शुरू होगा, काबिल भर्तियाँ अमल मुकम्मल हो जाएगा। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि अब ये 16,000 नहीं होंगी, बल्कि ये जनाब 48,000 इकट्ठी असामी आएगी। यानी आपके लिए गोल्डन चांस है। ये हुकूमत जो खड़ी हुई है ये बिल्कुल इंतहाई टेम्परेरी गवर्नमेंट है। इसने जनाब जस्ट वर्क करना है, इसने रिलीफ देना है। और अगर ये हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम रही तो लोगों ने फिर इमरान खान को वोट देने हैं। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये गवर्नमेंट जो है जितने माह के लिए आई है, एक इन्होंने जो है वो अपना इलेक्शन की रिफ़ॉर्म करनी है और उसके बाद इलेक्शन कराने हैं। तो इस अरसा के दौरान जो है ये तकरीबन 5 से 6 महीने जो भी गवर्नमेंट चलेगी, इस दौरान इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर असामियाँ खाली पड़ी हैं उनको फिल करना है। तो लिहाजा जनाब जितने भी लोग इसके अंदर मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जो एक काविश है उसको जनाब जारी रखें, ताकि उनको पता चल सके कि किस तरह जो है उनकी नौकरी, आपको पता कितनी मुश्किल है आजकल। इसलिए अपनी जो एक काविश है उसको आप जारी रखें और सबसे ज़्यादा आप जो है इसके ऊपर आपको मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू के ऊपर हम आपको बात करूँगा कि सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू के ऊपर जनाब ये देखें कि DG खां रीजन के वो कहते हैं 13, 14, 15 अप्रैल को हो रहे हैं। अच्छा, DG खां के बाद फैसलाबाद का जो है वो कहते हैं जनाब कहाँ पर होना है जी, फैसलाबाद का सरगोदा में हो रहा है। इसी तरह नीचे अगर आप आ जाएँ तो मुल्तान रीजन का जो है वो कहता है कि एक तो लाहौर में होगा, दूसरा रावलपिंडी में ऑनलाइन होगा। है मुल्तान का लेकिन रावलपिंडी में हो रहा है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है भाई, ये क्या बात हुई। जी हाँ, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जनाब बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा इस्लामाबाद में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। अब उसने इम्तिहान ही देना है ना, इम्तिहान देने के लिए वो रावलपिंडी का अपनी मर्ज़ी का मतलब है वो सिलेक्ट कर सकता है, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। तो लिहाजा उसने अपनी मर्ज़ी से जनाब वो सिलेक्ट कर लिया इंटरव्यू और टेस्ट सेंटर। अब उसका इंटरव्यू और टेस्ट सेंटर जो उसने सेलेक्ट किया था वहाँ पर होगा, लेकिन जिस बंदे ने इंटरव्यू वहाँ पे देना है, या तो वो जनाब वाला इस्लामाबाद में रावलपिंडी में रीजन ऑफिस में जाएगा, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएगा और उसके बाद उसका इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि जनाब वहाँ पे कैमरे लगे होंगे, सामने बड़ी LCD लगी होगी जिसके अंदर आपको 3 मेंबर PPSC के नज़र आ रहे होंगे। वो आपको बिठा देंगे कमरे के कुर्सी के ऊपर, बैठ जाए, वो आपसे इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। वो कहेंगे जी हाँ जी बेटा आपका नाम क्या है, बिल्कुल इंटरव्यू आपको बिल्कुल सामने हो रहा होगा, आप तीनों को देख रहे होंगे और ये एक तरीक़ाकार होगा। तो लिहाजा मैं आपको इसके ऊपर ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू आपका ऑनलाइन है तो आप इंटरव्यू ऑनलाइन के बजाय फ़िज़िकल दें। फ़िज़िकल के अंदर जो है बंदा कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करता और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ऑनलाइन में समझ नहीं आ रही होती, तो फ़ेस टू फेस जो है वो आपको सही समझ आ रही होती है। तो अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आप PPSC को कॉल करेंगे, उनको कहेंगे कि सर मैं अपना इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं कराना चाहता, मैं फ़ेस टू फेस कराना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे बता दें कि मेरा इंटरव्यू फ़ेस टू फेस कहाँ पर होगा। तो वो मोस्टली आपको लाहौर हेड ऑफिस में बुलाएँगे, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे अगर इंटरव्यू का शेड्यूल तो आ गया, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं जी हमें रोल नंबर स्लिप जो है डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। इसका मतलब है मेरा भाई कि आपका अभी इंटरव्यू का डेट अभी नहीं है। आपकी इंटरव्यू की डेट जो है वो इन दिनों में नहीं होगी। जिनकी इंटरव्यू की डेट होगी उनको मैसेज भी आएगा, उनको जो है ईमेल भी आएगी और उनकी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएगी। जिनका इंटरव्यू इन डेट के अंदर नहीं होगा उनको
जो है उनकी रोल नंबर स्लिप शो नहीं होगी। इसके अंदर ये होता है कि एक दिन के अंदर 20 स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है, तो 20 स्टूडेंट का जो इंटरव्यू होता है उसके बाद जनाब जाके जो है वो इसके ऊपर 20 दिन के बाद मतलब एक दिन में 20 लोगों का इंटरव्यू होता है। अगर ये देखें मुल्तान रीजन के 3 दिन है तो इसका मतलब है पहले 60 स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा। अब पहले 60 स्टूडेंट का जो इंटरव्यू होगा इसके ऊपर आपको याद रखना चाहिए कि जनाब इसके ऊपर आप लोगों ने आराम से जो है तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसके ऊपर बेनिफिट्स होगा। बहरहाल ये है कि आप मेरा ये मशवरा है आप लोगों को कि आपने ऑनलाइन इंटरव्यू देने की बजाय फ़िज़िकल इंटरव्यू दें, क्योंकि उसके अंदर आपको फ़ायदा होता है। और इंशाल्लाह ताला जनाब जैसे ही कोई आपको कोई सवाल अगर आपको क्वेश्चन को जो आप समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर आगाह करूँगा। और आपको पता है कि हम PPSC के अबाउट जो भी न्यूज़ होती हैं हम इसके बारे में फ़ौरन आपसे शेयर करते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल को अच्छी तरह से वाकई लाइक करते हैं और हमारी इस ब्रेकिंग न्यूज़ और हमारी डेली अपडेट को लाइक करते हैं, आपने अपने दोस्तों के साथ कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करना है। और शेयर भी इतना करना है, उनको बताना है कि जनाब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।